हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो एमएसटी सीईटी 2021 प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो 2021 के प्रीवियस ईयर्स के अंदर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू दे रखी है, मीन 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 0 गिवन है 16/81, 16/81 दे रखा है। तो हमें 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करनी है पी एक्स इक्वल टू 4। तो पी एक्स इक्वल टू 4 क्या बनेगा, 4c4 p पावर 4 इंटू क्यू पावर 0। तो यानी कि हमें बनेगा ये 4c4 तो 1 हो जाता है, p पावर 4 q पावर 0 1 हो जाता है। तो ये सिंपली किसके इक्वल होगा, p पावर 4 के इक्वल होगा। तो p की वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तो इसको कह सकते हैं 4c0 p पावर 0 इंटू क्यू पावर 4 इक्वल्स टू 16/81 हो जाएगा। ओके, 16/81। 4c0 1 देता है, p पावर 0 1 देता है, और ये q पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 16/81। तो इसको बोल सकते हैं 2/3 पावर 4 बोल सकते हैं। तो यहाँ से 2/3 पावर 4 बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे Q की वैल्यू जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी 2/3, 2/3 हो जाएगी। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। ओके, और यही हमें चाहिए था, क्या बनेगा, अब जैसे पी एक्स इक्वल टू 4 क्या चाहिए, 1p पावर 4 दैट इज 1/3 पावर 4, ये बन जाएगा 1/3 पावर 4, 3 पावर 4 क्या देता है, 81 दे देता है। ओके, तो रिक्वायर्ड पी एक्स इक्वल टू 4 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो देखेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, now see next question is the sum of mean and variance of a binomial distribution for 5 trials is 1.8, then find the probability of success। ओके, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए बेटा, मीन क्या होता है, मीन np होता है। मीन क्या होता है, np बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन जो बनता है np बनता है। वेरिएंस क्या होता है, NPQ। और यहाँ पे n की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और इन दोनों का सम 1.8 दे रखा है। तो देखें यहाँ पे आप कहेंगे NP प्लस NPQ, ये आपको दे रखा है 1.8। तो यहाँ से मैं NP को कॉमन कर लें तो ये बनेगा 1 प्लस Q, और ये बन जाएगा 18/10 बन जाएगा। तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो यहाँ से n की वैल्यू भी पुट कर लिया जाए। तो 5p, हमें p की वैल्यू चाहिए तो q को हम चेंज कर लेते हैं p के टर्म में। ओके, तो ये बन जाएगा 1 प्लस q की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 माइनस q, 1 माइनस p, सॉरी 1 माइनस p, बिकॉज ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, तो हमें पता है p प्लस क्यू ऑलवेज 1 होता है। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस p, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/5। ओके, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 25p इंटू 2 माइनस p इक्वल्स टू 9। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें p की वैल्यू को मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, 25 इंटू 2 50p माइनस 25p स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 9 को ट्रांसपोज कर लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें
25p² माइनस 50p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो 25 इंटू 9 कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 9, 45 प्लस 5 50 हो जाएगा, तो ये बनेगा 25p² माइनस 45p माइनस 5p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे 5p कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा 5p माइनस 9, ओके, एंड माइनस 1 कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा 5p माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अगेन 5p माइनस 9 को कॉमन करते हैं तो ये बनेगा 5p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 9/5 एंड 1/5। ओके, तो ये वाली वैल्यूज देखेंगे, ये वैल्यूज बेटा 1 से ज़्यादा है तो ये p की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, देयरफॉर p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, और 1/5 को बोल सकते हैं 0.2 बोल सकते हैं। 0.2 मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमने क्यों इग्नोर किया, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा है और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज p प्लस क्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अ लॉट ऑफ 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव, 5 bulbs are selected at random from the lot and sent to retail store. Then the probability that store will receive at most one defective bulb is. तो यहाँ पे देखें बेटा P की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउट ऑफ 100 10 bulbs are defective, तो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10/100 दैट इज 1/10। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10। ओके, और अब 5 बल्ब सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट एंड सेंड टू रिटेल, यहाँ पे n की वैल्यू आपको 5 दी गई है और 5 बल्ब रिटेल स्टोर पे सेंड किया गया। द स्टोर विल रिसीव एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब सीज, तो हमें फाइंड आउट करना है Px इज लेस देन और इक्वल टू 1, दैट इज स्टोर विल रिसीव्ड 1 और लेस देन 1 bulb, that means store will receive 0 defective bulbs or 1 defective bulbs। ओके, तो 0 मीन्स बन जाएगा 5C0 इंटू 1/10 पावर 0 इंटू 9/10 पावर 5 प्लस 5C1 इंटू 1/10 पावर 1 इंटू 9/10 पावर 4। ओके, तो यहाँ से 9/10 पावर 4 को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। 9/10 पावर 4 को हमने कॉमन किया तो ये यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बनेगा 9/10 प्लस ये 5C1 5 हो जाएगा एंड 1/10। ओके, तो ये बन जाएगा 9/10 पावर 4 इंटू अगेन 9 प्लस 5 14/10, तो ये बन जाएगा 9 पावर 4 इंटू 14/10 पावर 5 और 9 पावर 4 इंटू 15, तो इसको कह सकते हो 81 इंटू 81, 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100 और 10 पावर 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन देखेंगे अभी 20 के अंदर भी पूछा गया था, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या था 0.91854 और ये आएगा और जब 5 प्लेस के बाद डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, now see next question is
It is observed that 25% of the cases related to child labor reported to the police station are solved. तो केसेस सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 25%। तो जब भी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में दी गई है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 25/100 दैट इज 1/4। और सॉल्व न होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ओके, इफ 6 केसेज आर रिपोर्टेड दैट इज n की वैल्यू आपको 6 गिवन है, देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5 ऑफ देम विल बी सॉल्व्ड। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट इज एटलीस्ट 5 केसेस विल बी सॉल्व्ड। Px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये फाइंड आउट करना है। 5 और मोर देन 5। ओके, एटलीस्ट 5 मीन्स 5 तो सॉल्व होने चाहिए, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5C, सॉरी n की वैल्यू 6 है, आउट ऑफ 6 5 विल बी सॉल्व और 6 विल बी सॉल्व। तो 6C5 इंटू 1/4 पावर 5 इंटू 3/4 पावर 1 और 6C6 इंटू 1/4 पावर 6 इंटू 3/4 पावर 0। तो यहाँ से 1/4 पावर 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 पावर 4 को 5 को कॉमन लिया जा सकता है। तो 5 को कॉमन लेंगे, 6C5 की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसको हमने कॉमन किया, यहाँ से बन जाएगा 3/4 प्लस 6C6 1 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इसका 5 पावर कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 1 इंटू 1/4। ओके, तो ये बन जाएगा 1/4 पावर 5 इंटू ये बन जाएगा 18 + 1 19/4। तो ये बन जाएगा 19/4 पावर 5। तो 4 पावर 5 को क्या बोल सकते हैं, 4 पावर 5 दैट इज 2 पावर 10 बन जाएगा। और 2 पावर 10 हमें पता होता है 1024 हो जाएगा। 4 पावर 5 एंड 6 सॉरी 6 आएगा, 6 मीन्स 12 पावर हो जाएगा और 2 पावर 12 हो जाएगा। 2 पावर 10 आपका देता है, 2 पावर 10 इंटू 2 बोल सकते हैं 1024 इंटू 2, तो ये बन जाएगा इसका ट्वाइस हो जाएगा 4096। ओके, तो 19/4096 डेट इज देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p इक्वल्स टू 0.6 q इक्वल्स टू बन जाएगा 1 - 0.6 डेट इज 0.4। मीन मीन्स NP की वैल्यू दे रखी है 6, तो वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ पे p की वैल्यू को पुट कर दें तो ये बन जाएगा n इंटू 0.6 इक्वल्स टू 6। तो इसको आप बोल सकते हैं n/10 इंटू 6 इक्वल्स टू 6। 6 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ से आप कहेंगे वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है NPQ। n की वैल्यू आपकी 10 आ गई, p की वैल्यू 0.6 और q की वैल्यू 0.4। तो ये बन जाएगा 6 × 4 = 24 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा 10 इंटू 0.24 बनेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 ये बन जाएगा आपका वेरिएंस बन जाएगा। ओके, 2.4 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रैंडम वेरिएबल x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ द वैल्यूज ऑफ मीन एंड वेरिएंस आर 18 एंड 12 रिस्पेक्टिवली देन n इज इक्वल टू। तो यहाँ से हमें पता है मीन आपका होता है NP, ये 18 दे रखा है
और वेरिएंस होता है आपका एन पी क्यू, ये आपको 12 दे रखा है। तो n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, तो ये बन जाएगा एन पी क्यू अपॉन एन पी इक्वल्स टू 18/12। तो एन पी से एन पी कैंसल आउट हो गया, क्यू की वैल्यू हो गई, ये कैंसल आउट कर सकते हैं 2 से, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 9/, द मीन इज 18 एक्चुअल में, ये हमने मीन की वैल्यू 18 है, वेरिएंस की वैल्यू 12 है, तो ये आ जाएगा 6/9। ओके, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 6/9, क्यू की वैल्यू आ गई। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर पी इक्वल टू आ जाएगा 1 - 6/9, डेट इज 9 - 6 3/9, डेट इज 1/3। ओके, अब इक्वेशन 1 में p की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में p की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, n इंटू 1/3 इक्वल्स टू 18। तो n की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 3, 18 3 जा 54, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 54। तो यहाँ से आप देखेंगे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, now next question, if mean and variance of binomial distribution are 4 and 2 respectively, then probability of getting 2 heads is। तो अगेन सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, मीन आपको दे रखा है NP 4 एंड वेरिएंस आपको दे रखा है NPQ 2 दे रखा है। तो 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, Px इक्वल टू 2। तो 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, पहले n और पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 से एन पी की वैल्यू 2 में पुट कर दो तो क्या बनेगा 4 इंटू क्यू इक्वल्स टू 2। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1/2, डेट इज 1/2। p की वैल्यू यहाँ से p की वैल्यू 1 में पुट कर लिया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 n इंटू 1/2 इक्वल्स टू 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। ओके, तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो क्या बनेगा 8c2 1/2 पावर 2 इंटू 1/2 पावर 8 - 2, डेट इज 6। तो 8/2, 8c2 की वैल्यू 8/2 इंटू 7/1 इंटू 1/2 पावर 8 हो जाएगा। तो ये कैंसल आउट कर सकते हैं 4 टाइम्स में, तो ये बनेगा 2 पावर 2 इंटू 7 इंटू 1/2 पावर 8। तो 2 पावर यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 7/2 पावर 6, और 2 पावर 6 क्या देता है 64, क्या हो जाएगा 64। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसमें 7/64। इस फॉर्म में कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो देख सकते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीपल हो सकता है। जैसे इसको चेक करें तो 28 है, तो 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और 4 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा 28/4, 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25, 256। तो यस 4 से मल्टीपल किया तो हमारा ए ऑप्शन मैच हो जा रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये 7/64 ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी देखो, मल्टीपल के फॉर्म में है तो मल्टीपल के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, वो नंबर ऑफ टाइम्स नहीं दे रखा है,
if the probability of getting 7 head is equal to probability of getting 9 heads, then probability of getting 2 heads is equal to। तो यहाँ से आपको गिवन है n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, q की वैल्यू 1/2 हो जाएगा कॉइन के रिस्पेक्ट में। आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड्स, बोथ प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल, दैट मीन्स NC7 इंटू p पावर 7 इंटू पी क्यू की वैल्यू आप रख सकते हैं हाफ, 1/2 पावर 7 इंटू 1/2 पावर n-7 इज इक्वल्स टू NC9 इंटू 1/2 पावर 9 इंटू 1/2 पावर n-9। ओके, then we have to find the value of n, then probability of getting 2 heads, probability of getting 2 heads। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे NC7 NC9, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, देखें NC इसको फैक्टोरियल में ब्रेक किया जा सकता है, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू n-7 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 7 इंटू 1/2 पावर n-7 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू n-9 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 9 इंटू 1/2 पावर n-9। तो 2 पावर 7 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 पावर रिमेनिंग हो जाएगा, फैक्टोरियल n कैंसल आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से देखेंगे 1/7 फैक्टोरियल इंटू n-7 एंड n-9, तो 7 को 9 फैक्टोरियल में ब्रेक कर सकते हैं, क्या बनेगा n-7 इंटू n-8 इंटू n-9 फैक्टोरियल, ओके, इंटू 1/2 पावर n-7 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर n-9। तो अगेन देखें 7 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, n-9 यहाँ पे भी बनेगा, n-9 फैक्टोरियल इंटू ये 2 पावर n-9 भी आएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, देख लीजिए, इंटू 1/2 पावर n-9 भी बनेगा। तो n-9 फैक्टोरियल n-9 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएं और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा आपका, इधर लेके आते हैं तो 2 पावर n-9 अपॉन 2 पावर n-7 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा n-8 इंटू n-7 इंटू n-8 अपॉन 9 इंटू 8। तो यहाँ से अब देखेंगे ये 2 पावर रह गया, 2 पावर यहाँ पे ऐड हो जाता, यहाँ पे 2 पावर, एक मिनट, यहाँ पे 2 पावर ये रह जाएगा, 2 पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये दे देगा आपका 2 पावर n-7 हो जाएगा। एक्चुअल में जब कैंसल आउट हो जाएगा तो n-9 और 2 पावर ऐड हो जाएगा तो 2 पावर n-7 ही हो जाएगा, तो ये इसको कैंसल आउट कर देगा, अगेन ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बनेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो यहाँ से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अब देख लो ये बन जाएगा n-7 इंटू n-8 इक्वल्स टू 9 इंटू 8। तो अब कंपेयर कर लेते हैं, तो n-7 इक्वल टू 9 हो जाएगा, n इक्वल टू 16 आ जाएगा। ओके, n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, 2 हेड्स। तो p x इक्वल टू 2 को फाइंड आउट करना है, तो ये बनेगा 16c2 इंटू 1/2 पावर 2 इंटू 1/2 पावर 16 माइनस 2 डेट इज 14। तो 16c2 क्या बनेगा, 16/2 इंटू 15/1 इंटू 1/2 पावर 16। ओके, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 8। तो ये 8 मीन्स 3 पावर 2 पावर 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 15/2 पावर 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 पावर 13 बनेगा। तो ये बन जाएगा 15/2 पावर 13, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान से आप करेंगे, बन जाएगा। ओके, थैंक यू।